आज इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि कोई भी मित्र के साथ धोखा करता है तो तुम मित्रता के विश्वासघात करता है, उसको कोई सजा के प्रावधान है। ईश्वर उसे दंडनीय करार यदि कर देता है तो देखें कैसे दंड मिलता है। इस कहानी के इस रहस्य में जानने के देखिए, प्राचीन समय की बात है कि एक कौवा, हिरण और एक सांप तीनों एक साथ रहते थे और एक दूसरे के अधीन रहते थे। उसी जंगल में तीनों पूरा वक्त गुजारते थे। शाम को तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाते और रात के समय साथ फिर रहते। ऐसे ही तीनों रहने लगे, गुजारा करने लगे। एक शार्प बहुत कपटी व्यक्ति था, जो बहुत ही कपटी और बहुत दिमाग में एक बात लग जाती तो उसके पीछे पड़ जाता था। लगी तो वो हिरण को एक गौर से देखने लगा और कहने लगा कि हिरण मर जाए तो किसी कारण तो मैं उसका मांस खा लूँ और महीने भर बड़े ही आराम से निकाल जाऊँ। मुझे भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और मैं आराम से एक स्थान पर रहकर एक मांस खाता रहूँगा। और हिरण को सीधा साधा था बेचारा, उसे तो इस बात का आभास भी नहीं था हुआ कि वह शार्प मेरे बारे में गलत सोचता है। और वो कौवा पक्षी था, यदि वह सुबह उड़ जाता और फिर रात आ जाता और फिर रात्रि के समय अपने मित्रों के साथ आकर व्यतीत करता रहता था। उसके हंसी मजाक में भी बातें होती, आपस में बातें करते। तो धीरे धीरे वह समय निकल रहा था, जंगल में उसे भी हो रहने लगे वह बातें। आज इसी तरह वीडियो जंगल में एक साथ रहते लगे। शार्प कहने लगा कि मेरा काम तो अकेले अच्छे से चल रहा है, तो वह गुजारा अच्छे से चल रहा है। कहीं मांस मिल जाता है तो कहीं तरह के ककड़ी, तरबूज ये सब मिल जाता है, इसी तरह खा लेता हूँ। किसी किसान की खेतों में घुस जाता हूँ तो वहाँ मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। कुछ बोला, मेरा टाइम तो अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कुछ गर्मी मौसम है, खाने के लिए कुछ खास मिलता नहीं है। जब वह बात बहुत कुपा की सुनी तो वो बोला, हाँ 2 महीने की बात है, बारिश आ जाएगी और फिर घास आ जाएगी, चिंता मत करो इससे। परंतु शार्प बड़ा ही कपटी था। हिरण के साथ देखकर सोचता कि हिरण मर जाना चाहिए। हिरण बोला, आज मित्र तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अच्छा भोजन ऐसा कराऊंगा। और हिरण बोला, ठीक है भाई, तुम भला ही होगा। तो हिरण और सांप के साथ चलने को राजी हो गया और वह दूसरे दिन हिरण सांप के साथ चल देता और सांप हिरण दूसरे दिन उसके साथ चल रहे थे। तभी सांप हिरण उस किसान के खेत में घुस जाते हैं और पूरे दिन किसान का खेत का वह दोनों ही किसान के खेत में पुनः आ जाते हैं। और हिरण के बहुत खाना खाया, सांप ने भी खाया, कुछ तरबूज खाए, कुछ ककड़ी खाए, आलिया फूट खाए। खाने के बाद शार्प बोला, मेरा भोजन पूरा हो गया है, अब नहीं खाना चाहता, मेरा पेट भर गया है, तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और तुम भोजन कर लो। शार्प बड़ा ही चालाक था। शार्प सोच रहा था कि यह हिरण इस खेत में चरता रहे और कुछ खेत का मालिक आ जाए और हिरण को मार डाले तो मेरी भोजन का काम हो जाएगा। उस जंगल में घाड़ी लगा के बैठ गया। उसी तरह किनारे की घात लगा कर बैठ गया। तब दिखे भोजन करके के बाद आप उसके पेट भर गया तो उस दरवाजे पे किसान ने फंदा डाल रखा था। तब उस फंदे में हिरण का सिंग अटक जाता है और वह हिरण जोर से लगाया तो फंदा खींच गया और तो खींच कर उसके फंदा फंस गया। हाँ, उसके एक तरीके के में जमा हो गया। अब हिरण खड़ा होकर रह गया, हिरण बंधा रह गया। हिरण ने शार्प को आवाज़ लगाई कि इसे बंध चुका हूँ और कोई भी उपाय कीजिए। शार्प कहने लगा कि मित्र, मैं क्या उपाय कर सकता हूँ। शार्प ने मन ही मन में बेईमानी चल रही थी। तो कहीं समय हो गया हिरण को खड़े होकर इस बात से कैसे बंधा हुआ है बच्चों को देखा। कौवा ने देखा तो वह एक रस्सी ही से बंधा हुआ है। तो कौवा उनके पास आया और बोला कि ऐसे बंध गए दोस्त। हिरण बोला, मुझे पता नहीं, परंतु आज मुझे जितनी जल्दी हो सके मुझे इस तरह से निकालो, नहीं तो खेत का मालिक आ जाएगा और मुझे जीवित ही खा जाएगा। कौवा का जीवित हो गया। कौवा भी चिंतित हो गया। फिर सर्प से कहा,
कि मित्र देखो यह हमारा मित्र है, हम दोनों एक साथ रहते हैं तो तीनों बंधन है, तो इसलिए रस्सी को काट दो। शार्प बोला, देखो मित्र, मैं सकट चौथ का व्रत है और मैं इसलिए मैं ये रस्सी को नहीं काट सकता। और हिरण बोला, कि तुम क्यों बोल रहे हो? तुमने मेरे साथ ही तो भोजन किया है और तुम व्रत कैसे हो सकते हो? शार्प कहने लगा, मित्र देखो, मैंने तो साइड से भोजन किया था, एक साइड से, और एक साइड में व्रत में हूँ, तो इसलिए कौवा बोला कि मित्र तुम साइड से ही उसी साइड से काट दो भोजन किया हुआ। शार्प बोला कि जिस साइड से मैंने भोजन करता हूँ तो धार खत्म हो गई है और पैना भी नहीं है, इसलिए उस साइड से तो मैं नहीं काट सकता। अब तो हिरन और कौवा बहुत परेशान हो गए। बोला कि किसान आएगा तो इसे मार डालेगा। शार्प यह चाहता ही था किसान आए और मार डाले, मैंने गुजारा हो जाएगा, इतने में कितना में अच्छा मांस होगा। फिर किसान को पता चल गया। किसान ने देखा कि एक मोटा ताज़ा हिरन रास्ते में बसा हुआ है और फिर किसान ने बोला, प्रतिदिन मेरे खेत में यही नुकसान करने आता। वो बहुत परेशान था। बोला, किसान आएगा तो ऐसे मार देगा। शार्प तो पर चाहता ही था कि वे किसान आए और उसे मार दे तो मेरा एक महीने का गुजारा हो जाए, कितना मोटा और अच्छा मांस मिलेगा। इससे किसान को पता जब चला जाता है तो किसान ने देखकर एक मोटा ताज़ा हिरन एक रास्ते में फंस गया है तो वह फिर किसान बोला, प्रतिदिन मेरे खेत में वही नुकसान करता था, आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सोच के किसान कुल्हाड़ी लेकर आता है। कुल्हाड़ी में बड़ी ही पैनी थी तो किसान क्रोध में ही रहता है कि आज इसको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मार के ही मारना है। तो शार्प इसी मन बड़ा मुस्कुरा रहा था कि भाई आज तो मुझे बहुत सारा मांस मिलेगा खाने को, आज तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो सोचकर किसान कुल्हाड़ी लेकर उसे हिरन के पास चला जाता है। और कौवा बोला, शार्प मित्र जल्दी से इसकी रस्सी काट दो। किसान शार्प कहने लगा, हाँ कि कुछ मत कहो, आज मैं व्रत में हूँ। किसान आप आने से जाए 10 फुट दूर से ही कुल्हाड़ी फेंक कर देकर मारी हिरन के ऊपर कुल्हाड़ी रस्सी पर लग के जा गिरी और रस्सी तो टूट गई ही, लेकिन थोड़ी सी उसके कमर पर भी लग गई। जिसे परमात्मा बचाए उसे कौन मार सके। तो रस्सा कुल्हाड़ी की तरह बाहर से कट जाता है और हिरन उसमें फिर छूट जाता है। कुल्हाड़ी के पास में शार्प की खोपड़ी पर जाकर लग जाती है और शार्प खोपड़ी कहीं फूट जाती है और आकर चिल्लाने लगता है। वह बोल शार्प से कि शार्प मित्र ध्यान से सुन, संकट के कारण आपने बहाना बनाया रहा था, तभी रस्सी काट लेता था। तुमने मित्र के साथ विश्वासघात किया, इसे तुम्हें यह मिला, इस मृत्यु के पर हुआ है और अशाप पर मिल जाता है। बड़े खुशी के साथ कौवे के साथ हिरन के साथ जाकर रहने लग जाता है।